दोस्तों, आज की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां भावनाओं का सैलाब अपने चरम पर पहुंच चुका है। माहौल इतना गहरा और भारी है कि जैसे हर दीवार, हर कोना इस पल का गवाह बनना चाहता हो। दरवाजे पर खड़े अनुज को देखकर अनुपमा जैसे एकदम से जड़ हो जाती है। मानो समय थम गया हो, मानो उसकी सांसें भी कुछ पल के लिए रुक गई हों। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलकती है। दिल के अंदर एक तूफान उठ खड़ा होता है और उसकी सांसों में बेचैनी की कंपकंपी महसूस की जा सकती है। यह वही पल है जिसका इंतजार उसने न जाने कितनी जागती रातों में किया था, जब वह अकेले बैठकर बस एक ही ख्वाहिश करती थी कि काश एक बार अनुज उसके सामने आ जाए। लेकिन जब वही ख्वाहिश हकीकत बनकर उसके सामने खड़ी हो जाती है, तो उसे उस सच्चाई पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। उसकी आंखें बार बार अनुज के चेहरे को देखती हैं, जैसे वह खुद को यकीन दिलाना चाहती हो कि यह कोई सपना नहीं है। कांपते हुए हाथों से वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अनुज के चेहरे को छूती है। उस स्पर्श में बरसों का इंतजार छिपा होता है। उन अनगिनत आंसुओं की कहानी होती है जो उसने अकेले में बहाए थे, और उस अधूरी मोहब्बत की गहराई होती है जो कभी खत्म ही नहीं हुई। वह खुद से धीमी आवाज में कहती है, ये सपना नहीं है, ये सच है। उसके शब्दों में राहत भी है और दर्द भी। अनुज की आंखें भी नम हो जाती हैं, लेकिन उनमें एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। ऐसा लगता है जैसे उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शब्द जैसे उसका साथ छोड़ चुके हैं। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती है और उसकी आंखों के नीचे छुपा हुआ दर्द उसकी हर मुश्किल की कहानी कह रहा है। यह वही अनुज है जो कभी अनुपमा की ताकत हुआ करता था, जो हर मुश्किल में उसका सहारा बनता था। लेकिन आज वह खुद अंदर से टूटा हुआ, बिखरा हुआ नजर आ रहा है। दोनों के बीच एक ऐसा सन्नाटा फैल जाता है जिसमें हजारों अनकहे सवाल और अधूरे जवाब तैर रहे होते हैं। ऐसा सन्नाटा जो शब्दों से ज्यादा जोर से बोलता है। तभी अचानक बाकी आवाज उस खामोशी को चीर देती है। अनुज, तुम? उनकी आवाज में हैरानी भी है और भावनाओं का उफान भी। बस फिर क्या था, कुछ ही पलों में पूरा परिवार वहां इकट्ठा हो जाता है। वनराज की आंखों में गुस्सा और शक दोनों साफ नजर आते हैं। वह अनुज को ऊपर से नीचे तक देखता है, जैसे उसके आने का मतलब समझने की कोशिश कर रहा हो। वह आगे बढ़ता है और सख्त आवाज में पूछता है, अब आने की क्या जरूरत थी? उसके शब्द सिर्फ सवाल नहीं होते, बल्कि पुराने जख्मों को फिर से कुरेदने जैसे होते हैं। लेकिन इस बार अनुपमा चुप नहीं रहती। वह तुरंत आगे बढ़कर बीच में आ जाती है और कहती है, वनराज, प्लीज, अभी नहीं। उसकी आवाज में विनती भी होती है और एक अडिग मजबूती भी। वह अनुज के सामने एक ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। यह वही अनुपमा है जो पहले हर बात सह लेती थी, लेकिन अब वह अपने रिश्तों के लिए खड़ा होना सीख चुकी है। अनुज धीरे धीरे अंदर आता है, जैसे हर कदम उसके लिए भारी हो। वह सोफे पर बैठ जाता है और उसकी हालत देखकर हर किसी के मन में सवाल उठने लगते हैं। अनुपमा उसके सामने बैठती है, उसकी आंखों में गहराई से देखती है और धीरे से पूछती है, आप ठीक है ना? उसकी आवाज में चिंता है, प्यार है और एक डर भी छुपा है। अनुज हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। वह धीमे स्वर में कहता है, ठीक, अब शायद नहीं हूं। यह सुनते ही अनुपमा का दिल जैसे फिर से टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि अनुज ने जितना दर्द सहा है, वह शायद उसने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। उसी समय प्रेम वहां आता है। वह पहले से ही अपने टूटे हुए सपनों और परेशानियों से जूझ रहा है। उसके रेस्टोरेंट के बंद होने का डर उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। जब वह अनुज को देखता है तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कहता है, मम्मी, ये सब क्या है? हमारी लाइफ पहले ही इतनी उलझी हुई है और अब यह नया ड्रामा? उसकी आवाज में छुपा दर्द साफ महसूस होता है, लेकिन उसका गुस्सा उस दर्द को ढक लेता है। अनुपमा उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन हालात उसके काबू से बाहर होते जा रहे हैं। तभी अनुज अपनी कहानी बताना शुरू करता है। उसकी आवाज धीमी है, लेकिन हर शब्द में इतनी गहराई है कि सुनने वाले का दिल कांप जाए। वह बताता है कि कैसे उसने अकेलेपन का सामना किया, कैसे हालातों से लड़ता रहा और क्यों उसे अनुपमा से दूर रहना पड़ा। उसकी हर बात जैसे दिल को चीरती चली जाती है। अनुपमा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ अपना दर्द देखा,
लेकिन अनुज के दर्द को कभी समझने की कोशिश नहीं की। और तभी अनुज एक ऐसा सच कहता है जो सब कुछ बदल देता है। मैं वापस इसलिए आया हूं क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये सुनते ही जैसे पूरा माहौल थम जाता है। अनुपमा के दिल में दबे हुए जज्बात फिर से जाग उठते हैं। उसकी आंखों में प्यार, दर्द और डर तीनों एक साथ नजर आते हैं। वह खुद को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा पाती है जहां उसे फैसला करना है, अनस्सासना अपने दिल की सुने या अपनी जिम्मेदारियों की। दूसरी तरफ प्रेम की जिंदगी भी एक बड़े संघर्ष से गुजर रही है। उसका सपना, उसका रेस्टोरेंट अब टूटने की कगार पर है। वह खुद को असफल मानने लगा है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में यह उम्मीद अभी भी जिंदा है कि शायद अनुज उसकी मदद कर सके। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। जहां पहले सिर्फ सन्नाटा और दर्द था, अब वहां उम्मीद और डर का अजीब सा संगम है। बा भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। वहीं वनराज अब भी अनुज की वापसी को लेकर असमंजस में है। उसे लगता है कि अनुज की मौजूदगी से हालात और जटिल हो जाए।